धीरे धीरे हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा वीक होता जाता है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम और ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने इस वीकेस्ट सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक मंथ की स्ट्रेटेजी जो है वो अलग होने वाली है। डायरेक्ट हाई लेवल पे जंप नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और फिर जाएंगे प्रो लेवल पे। क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमें कि हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज के ऊपर आगे और पीछे सिंगल पेज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ में आपको पूरा समराइज करके कंसाइज करके ये शॉर्ट नोट्स तैयार करने। नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट वीक है, ये सिर्फ एक वीक सब्जेक्ट हमारे पूरे सिलेक्शन को रोक सकता है। तो किस तरीके से इस वीक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजीज। सिर्फ 3 महीने के अंदर बिल्कुल वीकेस्ट सब्जेक्ट से आपका ये जो सब्जेक्ट है ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होने वाला है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये वीक सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन को रोक देगा। देखिए क्या होता है, जब हमारा कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो उसकी वजह बहुत सारी रही होती है। हो सकता है स्कूल टाइम पे या लोअर ग्रेड्स के अंदर हमारा टीचर अच्छा नहीं हो, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। और जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो धीरे धीरे हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा वीक होता जाता है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम और ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आप जानते हो सिलेक्शन के लिए हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सबको बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बराबर समझना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने इस वीकेस्ट सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ, योर बायोलॉजी मेंटर एट अन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को सिर्फ 3 महीने के अंदर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को, पूरा रोड मैप आप लोगों के लिए यहां पर लाया गया है, किस तरीके से आप उसके अंदर प्रो बन सकते हैं, उस सब्जेक्ट को मास्टरी कर सकते हैं। तो पहले 3 मंथ्स को हमने मंथ वाइज डिवाइड किया है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, क्योंकि हर एक मंथ की स्ट्रेटेजी है वो अलग होने वाली है। डायरेक्ट हाई लेवल पे जंप नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और फिर जाएंगे प्रो लेवल पे। तो 1 बाय 1 करके तीनों महीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट मंथ स्ट्रेटेजी की। पहले महीने में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो, ये जो हमारा लेवल है ये फाउंडेशन बिल्डिंग का लेवल है। इस टाइम पे आप अपने फाउंडेशन को डेवलप करोगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, और इसका जो लेवल है बिगिनर लेवल है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर आप बिल्कुल ही वीक हो, बिल्कुल जीरो हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बिल्कुल फाउंडेशन को लेकर के चलना है। बिगिनर लेवल हम इसको बोलेंगे। आपको क्या करना है, देखो अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो एनसीईआरटी पे मास्टरी करना है। लेकिन एनसीईआरटी को डायरेक्ट अगर समझ सकते हम तो पहले ही नहीं समझ लेते क्या? इतना झमेला क्यों होता, ये हमारा सब्जेक्ट वीक क्यों होता? तो एनसीईआरटी को समझने से पहले कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एनसीईआरटी काफी अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहला काम आप देखो, वीकेस्ट सब्जेक्ट को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पर डे देने हैं। 4 से 5.5 घंटे आपको पर डे देने हैं यहाँ पर, क्योंकि वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको देखो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोरिंग नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर कैसे करेंगे सर? हम पहले इंटरेस्ट नहीं है, बेसिक्स में भी हमें अच्छा नहीं लगता, सब्जेक्ट में जोर आता है, तो बेसिक्स क्लियर कैसे करेंगे? वन शॉट से। वन शॉट लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। मल्टीपल टीचर्स ने मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डाले हुए हैं, हमारे चैनल्स पे भी है। तो आप जिस यूट्यूब चैनल से चाहें या जिस टीचर से चाहें वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अलग अलग टीचर्स का देखेंगे, आपको अलग अलग तरीका समझ में आएगा। जो तरीका समझ में आए उस तरीके को फॉलो करो आप। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर देखना है आपको, जिससे वो चैप्टर के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी रिवीजन में। जब आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, ये लेक्चर आपने देख लिया तो काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई, चैप्टर समझ में आ गया। उसके बाद आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। अब इस टाइम पे आकर के एनसीईआरटी आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब एनसीईआरटी, अब देखो सब्जेक्ट वाइज हम समझते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, स्पेशली एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, सोल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उन सोल्व्ड एग्जांपल्स के साथ में आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझनी है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो स्पेशली फोकस करना है थ्योरी के ऊपर। जिस तरीके से बायोलॉजी में हम लोग फोकस करते हैं थ्योरी के ऊपर, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्पेशली आपको थ्योरी पे फोकस करना है। अगर हम बायो की बात करें तो बायो के अंदर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन लाइन में से कहीं से भी उठ करके आ जाता है, स्पेशली डायग्राम को, टेबल को अच्छी तरीके से समझना है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझनी है। ठीक है, अच्छा, इतना होने के बाद में
आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और वीकली रिवाइज भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमें कि हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। रिवाइज हमें करना पड़ेगा ताकि हमारी जो पीछे की चीजें जो हमने रखी है वो हमारे अच्छे से समझ में आए। रिवीजन हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं? जो हमारे नोट्स बने थे उन नोट्स को हम एक और छोटे फॉर्मेट में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज के ऊपर आगे और पीछे सिंगल पेज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ में आपको पूरा समराइज करके कंसाइज करके ये शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। पहला मंथ कंप्लीट, पहले मंथ में आपको स्पेशली अपने फाउंडेशन पे ध्यान देना है, बेसिक्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एनसीईआरटी को अल्टीमेटली क्लियर करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट प्लस अपने खुद के नोट्स, उसके बाद में एनसीईआरटी। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। चलिए अब आता है सेकंड मंथ। पहले हम बिगिनर लेवल पे थे, अब हम सेकंड लेवल पे आ गए, दैट इज इंटरमीडिएट लेवल और वी कैन से एडवांस लेवल। इस टाइम पे आपको स्टडी का टाइम थोड़ा सा बढ़ाना है, 6 से 7 घंटे कर देने हैं। और इस टाइम पे आप एडवांस स्टडी टेक्निक्स का यूज करोगे। मतलब पहले तो हमने बेसिक चीजें की थी, अब थोड़ी सी एडवांस। इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले महीने में हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अपने रिवीजन भी करा, हमने नोट्स भी बनाए, हमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, एनसीईआरटी पढ़ी। लेकिन अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, स्पेशली आप यहां पर पीवाईक्यूज की हेल्प ले सकते हो। पीवाईक्यूज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड जो मैकेनिज्म है केमिस्ट्री के अंदर, वो आपको स्पेशली करनी है यहां पर। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, टेस्ट बेस्ड लर्निंग। अब टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें यह आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी वीकनेस क्या है। जैसे ही आप टेस्ट देते हो ना, उससे आपको पता लगता है कि हमारी वीकनेस कहाँ है, और वीकनेस के ऊपर हमें काम करना है, उसको इंप्रूव करना है, ताकि वो जो गलती है हमारी वो नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो रही हो। स्ट्रेंथनिंग प्रॉब्लम एरियाज, जो हमारे वीक एरियाज हैं, प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिवाइज करके फिर से हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। चलिए अब आता है थर्ड मंथ, लास्ट मंथ, जिसके अंदर हमारा जो लेवल है वो होगा प्रो लेवल का, जिसमें हम सारी चीजें डिटेल में समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं थर्ड मंथ के अंदर हमारे लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पूरा जितना भी आपका सिलेबस है ना, वो पूरा सिलेबस का एक मॉक टेस्ट आपको बना करके, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस के साथ में आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ये मान के चलना है कि हर एक चैप्टर के 300 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर एक चैप्टर के मोर देन 300 क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हो। ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके कम पे कंसाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड पे आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पीड मेंटेन कर रहे हो और क्वेश्चन आपके गलत होते जा रहे हो। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, करेक्ट भी होने चाहिए और जल्दी भी होने चाहिए हमारे क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड, फाइनल रिवीजन प्लान। यहां क्या करेंगे, हम अपने वीक एरियाज को पिन पॉइंट करेंगे और उनको इंप्रूव करेंगे और रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को। ठीक है, पूरे सिलेबस को रिवाइज हमें करना है। ठीक है, चलिए आपको डेली रिवीजन करना है 1 घंटे का। मतलब जो भी पिछले टॉपिक्स आपने कवर किए थे, जो पढ़े हैं समझे हैं, तो उनको 1 घंटे रिवाइज आपको डेली करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना पीछे का भूलते जाओगे। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें आपको क्लियर है। अब यहां पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया है, जहां पर आपको सिर्फ 50% रुपीज में 50% डिस्काउंट पे आपको यहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और आप सब्सक्रिप्शन के 50% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आशिफ, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। क्या फायदा है सब्सक्रिप्शन का सर? देखो, हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप नीट 2025 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, अब आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये टीम टाइटन्स है हमारी, इसमें आपको 600 से ज्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे, 20 से प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। और ये जो लैंग्वेज रहने वाली है इसकी टेस्ट की, वो रहने वाली है इंग्लिश, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगी। सिर्फ 4999 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कोड मैंने आपको बता दिया है, आशिफ, AASHIF। ये कोड आप यूज करेंगे तो आप किसी को भी ये कोड यूज करा सकते हैं। हो सकता है आपका क्लासमेट हो सकता है किसी और क्लास के अंदर, किसी और कैटेगरी के अंदर, यूपीएससी, जेई, जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी के ऊपर, उन सब के ऊपर अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो 50% ऑफ मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप 26 को टारगेट कर रहे हो, 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर हमारे पास हमारी टीम टाइटन है, वही टॉप एजुकेटर्स। 500 से प्लस लेक्चर मिल जाएंगे, 20 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे इंग्लिश में। ये जो है पूरा हमारा कोर्स होने वाला है और सिर्फ 4999 की प्राइस में भी, ये भी 4999 की प्राइस में अवेलेबल है। कोड वही है हमारा, आशिफ।
इस कोड को यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास 11 क्लास 12 या डॉपर्स अगर आप जो भी हो, तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 1999 में, सिर्फ 1999 में। और क्या मिल जाएगा आप इसको, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, आपको रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे कोटा के, ये टेस्ट जो कंडक्ट करा रहे हैं कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं। और आपको मौका मिलेगा अपनी ऑल इंडिया रैंक के अंदर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपनी ऑल इंडिया रैंक का पता लगेगा। और जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है वो अलग अलग लेवल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट।